आज हम वेद के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। हमें पता है कि हमने पिछले वीडियो में ऋग्वेद के बारे में जानकारी दे दी थी। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में जानकारी इकट्ठा करना होगा। सबसे पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को सम्मिलित रूप से वेदत्री कहा जाता है। इनकी जो रचना हुई थी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की, वो हुई थी आपके ऋग्वैदिक काल में, जबकि अथर्ववेद की रचना आपको उत्तर वैदिक काल में हुई थी। सबसे जो प्राचीनतम वेद है उसका नाम है ऋग्वेद और सबसे जो नवीनतम वेद है उसका नाम है आपका अथर्ववेद। अब प्रत्येक वेद के एक एक उपवेद होते हैं। तो ऋग्वेद के जो उपवेद है उनका नाम है आयुर्वेद। उसके बाद यजुर्वेद के जो उपवेद है उसका नाम है धनुर्वेद। सामवेद के उपवेद का नाम है गंधर्ववेद और अथर्ववेद के जो उपवेद है उसका नाम है शिल्पवेद। तो आयुर्वेद की रचना किसने किया है? तो धन्वंतरी ने। किसने किया है? धन्वंतरी ने। यानी आयुर्वेद के रचनाकार कौन है? धन्वंतरी है। और आयुर्वेद का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो है आपके चिकित्सा शास्त्र से। धनुर्वेद के जो रचनाकार हैं उनका नाम है विश्वामित्र। क्या नाम है? विश्वामित्र। और विश्वामित्र जो है ये आपके युद्ध कला से संबंधित है। किससे संबंधित है? युद्ध कला से संबंधित है। गंधर्ववेद के जो रचनाकार हैं उनका नाम है आपके भरत मुनि से। भरत मुनि कौन है? आपके भरत मुनि है। भरत मुनि है। और ये जो भरत मुनि है इनका संबंध किससे है? तो वो है आपके कला से यानी संगीत से। शिल्पवेद के जो रचनाकार है वो है आपके विश्वकर्मा। कौन है? विश्वकर्मा। एक बार रिकॉल कर देते हैं। ऋग्वेद के उपवेद का नाम आयुर्वेद। आयुर्वेद के रचनाकार कौन है? धन्वंतरी। क्षेत्र कौन सा है? तो वह है आपका चिकित्सा। यजुर्वेद के जो उपवेद का नाम है धनुर्वेद। और धनुर्वेद के रचनाकार कौन है? आपके विश्वामित्र। और ये किससे है? तो युद्ध से। उसके बाद सामवेद। सामवेद के जो उपवेद का नाम है गंधर्ववेद। और गंधर्ववेद का रचनाकार कौन है? आपके भरत मुनि। और अथर्ववेद के उपवेद का नाम है शिल्पवेद और इसके रचनाकार कौन है? विश्वकर्मा। तो चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं यजुर्वेद के बारे में जानकारी करने। यजुर्वेद है में सबसे पहले टोटल जो ऋचाओं की संख्या है यजुर्वेद में, ऋचाओं की जो संख्या है वो है आपके 1875। यानी यजुर्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? 1875 है। जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 75 को छोड़कर यानी 75 को छोड़कर 1800 जो आपके ऋचा है वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये एक ऐसा वेद है जो आपके कहानी और कविता में, यानी वह कौन सा इन चारों वेदों में से है जो प्रोज और पोएट्री में है, गद्य और पद में है, कहानी और कविता में है? तो वो है आपके यजुर्वेद। अब यजुर्वेद के जो ज्ञाता होते हैं यानी जिनके बारे में यजुर्वेद की विशेष जानकारी होगी यानी प्रकांड विद्वान होंगे उनको बोला जाएगा अधर्यु। क्या बोला जाएगा? आपको अधर्यु बोला जाएगा। अब यजुर्वेद का संबंध किससे है? तो आर्यों के द्वारा यज्ञ और युद्ध संबंधित जितनी भी जानकारियां है वो आपके यजुर्वेद में। इसमें जो सबसे मेन पॉइंट है वो वही है कि वो कौन सा वेद है जो कविता और कहानी में यानी गद्य और पद में है। यही इस प्रश्न का सबसे प्रश्न बनेगा। और दूसरा बनेगा कौन सा कि इसमें जो ऋचा है उनकी संख्या कितनी है? 1875। और कितने ऋचा ऋग्वेद से ली गई है? तो 1800 सिर्फ 75 को छोड़कर। और इसको जो पढ़ने वाले प्रकांड विद्वान होते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो वो होते हैं आपके अधर्यु। अब बात करते हैं हम लोग सामवेद के बारे में। जो सामवेद है, सामवेद के उपवेद का नाम गंधर्ववेद और गंधर्ववेद के रचनाकार कौन है? भरत मुनि। सामवेद का संबंध होता है संगीत से यानी गायन शैली से। तो आपकी जो गायन शैली है यानी भारतीय गायन शैली के जनक कौन सा वेद है यानी क्लासिकल म्यूजिक ऑफ इंडिया कौन सा है? तो वो है आपके सामवेद। और सामवेद में क्या मिलता है? तो भगवान कृष्ण की पूजा के बारे में जानकारी मिलती है। सामवेद के अंतर्गत किसकी जानकारी मिलती है? तो भगवान कृष्ण की पूजा की। और भारतीय संगीत के जनक किसे कहते हैं? भारतीय
संगीत का जनक तो कौन है आपका सामवेद। और इसको जो पढ़ने वाला होता है उसको उद्गाता कहा जाता है। क्या कहता है? उद्गाता। उद्गाता कहा जाता है। बात करते हैं अथर्ववेद, सबसे नवीनतम वेद। यह है आपका शिल्पवेद और इसके रचनाकार कौन है? विश्वकर्मा। अथर्ववेद में क्या क्या मिलती है जानकारी? तो ये मनुष्य से संबंधित है, जैसे टोना, टोटका, भूत पिशाच, रोग और उसका निवारण की जानकारी कहां से मिलती है? आपके अथर्ववेद से। उसके अलावा इसमें सबसे पहले जैसे आयुर्वेद विज्ञान हो गया, प्राणी विज्ञान हो गया, बहुत सारे जितने भी आपके अध्ययन करने वाले पॉइंट्स है वो कहां से मिलते हैं? तो अथर्ववेद। इसमें आपका टोना, टोटका हो गया, भूत पिशाच, याद तरह के जितने भी आपके शरीर के अंदर मतलब बीमारियां होगी और उसके जो निवारण होगा वो कहां से मिलेगा? अथर्ववेद से। फिर प्राणी विज्ञान, आयुर्विज्ञान संबंधित जानकारी कहां से मिलती है? तो आपको अथर्ववेद से मिलती है। और ओवरऑल कुछ हम ऋग्वेद के बारे में बता देते हैं। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल थे। 10 मंडल में जो सर्वाधिक प्राचीन मंडल था वो 7वां मंडल था। 2 से लेकर 7 तक के जो मंडल थे वो वंश मंडल या प्राचीन मंडल थे। उसके अलावा तीसरा मंडल गायत्री से संबंधित था। उसके अलावा जो आपका 9वां मंडल है सोम देवता से। 10वां जो है वो आपके पुरुषुक्त से था और 10वां युद्ध से भी था। 8वां मंडल आपके किल से था। तो इसकी जानकारी तो हम पहले वीडियो में जानकारी इकट्ठा कर चुके हैं। बाकी एक छोटा सा वीडियो था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।